Good morning, children. Welcome to your EVS class. Our first chapter is Care of Body Parts. And in the last class, we have learned that health is wealth. We should live a healthy life. And in order to lead a healthy life, we need to take care of our body parts, especially our sense organs. Do you remember which are our sense organs? Yeah, ears, eyes, nose, tongue, and skin. These are our sense organs. And do you know that our sense organs are the windows to the outer world? बाहरी दुनिया के लिए ये सेंस ऑर्गन्स एक हमारे लिए खिड़कियों की तरह काम करते हैं जो हमें बाहरी दुनिया के बारे में बताते हैं, समझाते हैं. दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड एंड सेंड इट टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स. ये क्या करते हैं सेंस ऑर्गन्स? बाहरी दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसे ब्रेन में भेज देते हैं, और ये काम करने के लिए वो यूज़ करते हैं हमारी सेंसरी नर्व्स का. द ब्रेन रिसीव्स द इम्पल्सेस एंड ऑर्डर्स फॉर एक्शन. और जो ब्रेन होता है हमारा, वो इन बातों को समझता है, महसूस करता है, और फिर जो भी काम करना होता है उसके लिए ऑर्डर करता है. चिल्ड्रन, however, it is very important to take care of our sense organs so that we remain healthy and enjoy life to the fullest. तो बच्चा इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स का ध्यान रखें, उन्हें हेल्दी रखें, ताकि हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें. तो आज हम अपने 2 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या हैं और उनकी केयर कैसे करनी है. आईज एंड ईयर्स के बारे में. तो लेट अस स्टार्ट विद द ईयर्स. सी, ईयर्स, सेंस ऑफ हियरिंग. ईयर्स का क्या काम है? सुनाना. हमें जो भी बातें बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं वो कहाँ से सुनाई देती हैं? थ्रू आर ईयर्स. वी हैव 2 ईयर्स दैट हेल्प अस हियर डिफरेंट साउंड्स. हमारे 2 कान होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनने के लिए. ईच ईयर कंसिस्ट ऑफ आउटर एंड इनर ईयर. और हर एक ईयर में एक आउटर ईयर होता है और एक इनर होता है, अंदर की साइड से और बाहर की साइड से. बाहर का तो आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या कुछ है यह तो आपको दिखाई नहीं देता. साउंड्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स लाइक सॉफ्ट, शार्प, लाउड एंड डल. साउंड्स भी अलग अलग तरह की होती है. कोई तो बहुत ही प्यारी मधुर सी आवाज़ होती है, कोई बहुत तेज़, कोई बहुत ही ऊंची, तो कोई बहुत नीची. किसी भी तरह की साउंड हो सकती है. सम साउंड्स हर्ट आवर ईयर्स लाइक हैवी ट्रैफिक एंड लाउड म्यूज़िक. और कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो हमारे कानों को बहुत हर्ट करती हैं, तकलीफ़ पहुंचाती हैं. जैसे हैवी ट्रैफिक के साउंड, बार बार हॉर्न बजते हैं तो बहुत परेशानी होती है ना. और लाउड म्यूज़िक, जब कहीं पर डीजे चल रहा होता है, बहुत ज़ोरदार म्यूज़िक आवाज़ आती है तो आपके कानों को दिक्कत होती है. द ईयर्स हियर द साउंड एंड सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन. ईयर क्या करते हैं? आवाज़ को सुनते हैं और मैसेज भेज देते हैं हमारे ब्रेन में. द ब्रेन टेल्स अस टू बी केयरफुल एंड ऑल्सो टेल्स अबाउट द एक्ट टू बी डन टू प्रिवेंट सच साउंड्स. और ब्रेन हमें बताता है कि हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जो भी इस तरह की जो हमारे कानों को दुख देती है ना आवाज़ें, लाउड वॉइस जो होती हैं, उनसे बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए. ये ईयर्स ही तो हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे हम जो आवाज़ सुन रहे हैं वो लाउड है या जेंटल है, यानी बहुत ऊंची है या प्यारी, बहुत धीमी है. ईयर्स ही तो बताते हैं. तो बच्चों, अपने ईयर्स की केयर कैसे करनी है अब इसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज़ वी शुड नॉट क्लीन आवर ईयर्स विद मैच स्टिक और पॉइंटेड थिंग्स. जैसे ये देखो, ये बच्चा कर रहा है ना, कैसे किसी पॉइंटेड चीज़ से अपने कान के अंदर साफ़ कर रहा है. ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी.
ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, इनर ईयर में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट आने का डर रहता है, कहीं वो फट गया है, कुछ हो गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बच्चा कभी भी अपने ईयर में आपने कोई भी पॉइंटेड चीज़ या मैच स्टिक कुछ नहीं डालनी। और ईयरबड से भी अगर हम क्लीन करते हैं ना तो बहुत केयरफुली बाहर बाहर से क्लीन करते हैं, ज़्यादा अंदर उसे नहीं लेकर जाते। वी शुड नॉट पोर ऑयल इन आवर ईयर्स, हमें अपने कानों में तेल भी नहीं डालना चाहिए, और अगर डालते हैं तो मम्मा से या पापा से बहुत ध्यान से बिल्कुल ज़रा सा हल्का कोसा डलवाना है, और फिर कॉटन से उसको थोड़ी देर क्लोज रखना है। और ये बड़े हमारे कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, बट डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। पहले क्या कहते थे कि जब हम खाना खाते ना उससे थोड़ी देर पहले अपने कान में ईयर डालो, ताकि वो जब खाना खा रहे हैं तो वो ईयर आपका पूरा अंदर तक फ्लोट हो जाए वो आपका माउथ चलने से, और फिर आपके कानों को आराम मिलता है। बट अदरवाइज़ आपको अवॉइड ही करना है। अवॉइड लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, इट डैमेजेस ईयर ड्रम्स। कभी भी लाउड म्यूज़िक, बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, उससे आपके कान के पर्दे, ईयर ड्रम्स होते हैं कान के पर्दे, वो फट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। वी शुड कवर आर ईयर्स इफ़ देयर इज़ वेरी लाउड नॉइस। अब ये देखो ट्रैफिक का कितना शोर हो रहा है इस पिक्चर में, तो क्या किया बच्चों ने, ईयर्स अपने कवर कर लिए ना। जब भी कभी बहुत ज़ोरदार आवाज़ हो रही हो, कहीं कोई शोर हो रहा हो, तो आपको अपने कानों को कवर कर लेना है, बंद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट इज आईज। अब आईज के बारे में देखेंगे। आईज किस लिए काम आती है, हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाती है ना। आवर आईज एनेबल अस टू सी फीचर्स सच एज कलर, साइज, शेप एंड डिटेल्स ऑन एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारी आइज़ की वजह से हम हर चीज़ को देख पाते हैं। पर क्या पता है आपको कि हमारी आइज़ सिर्फ 3 कलर पहचान सकती है, जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और बाकी के सारे कलर्स जो हैं वो उन्हीं के मिक्सचर से बनते हैं। और ये सब देखने के लिए हमारी मेनली कौन हेल्प करता है, हमारा ब्रेन। साइट और विजन बिगन्स विद लाइट रेज बाउंस बैक द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो हम देख रहे होते हैं वो लाइट रेज हमारी आईज से निकलती है, उन पर पड़ती है चीज़ों पर, और फिर वापस हमारी तरफ आती है, तो हमें पता चलता है कि वो क्या चीज़ है। आवर आईज हेल्प इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। हाँ, जो हमारी आइज़ होती हैं वो हमारी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कराती हैं, यानी हमारे जो भाव हमारे अंदर चल रहे हैं उनके बारे में भी पता लग जाता है। कई बार होता है ना, आपकी आइज़ से ही देखकर पता लग जाता है आज आप ज़रूर रोए थे, या आज आपकी डांट पड़ी थी, वो भी आइज़ से पता लग जाता है। आप उदास हैं या खुश हैं, सब आइज़ से पता लग जाता है। आवर आइज़ आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स। आईलिड्स होती हैं आपकी पलकें, तो हमारी आइज़ को वो प्रोटेक्ट करती हैं। अगर पलकें नहीं होती तो हमारी आइज़ में डस्ट इजीली चला जाता। अब यहाँ देखो, लुक एट दिस फेसेस बिलो, और इसमें मैच करना है आपको कि कौन सी फीलिंग कहाँ पर आ रही है। ध्यान से देखो, एंग्री, गुस्सा देखो कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर गुस्सा आ रहा है इसको। स्केयर्ड, डरा हुआ, हियर। शाय, ये देखो ये लड़की शर्मा रही है। हैप्पी, ये देखो कितना हैप्पी है। और लोनली, यानी ये अकेली, उदास है, इसलिए ये ऐसी बिहेव कर रही है। ठीक है, तो लेट अस नो, सम पीपल डिसाइड टू डोनेट देयर आइज आफ्टर देयर डेथ। दीज आइज हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन टू सी। आपने भी सुना होगा कि लोग अपनी आइज़ को डोनेट कर देते हैं, किसी को दान कर देते हैं कि हमारी डेथ के बाद हमारी आंखें किसी और को दे दी जाएं। तो वो आंखें दान देने से दूसरा कोई इंसान जिसकी पास आंखें नहीं होती, ब्लाइंड होता है, वो भी आउटर वर्ल्ड को देख सकता है। नाउ केयर ऑफ आवर आईज। डू नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग आवर्स टुगेदर, टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन। कभी भी टीवी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए, बीच बीच में छोटे ब्रेक ले लेने चाहिए। डू नॉट प्ले वीडियो गेम्स ऑन मोबाइल स्क्रीन फॉर लॉन्ग आवर्स। मोबाइल पे आजकल बच्चे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, इतना नहीं करना चाहिए बच्चे। थोड़ी देर करो और बीच बीच में अपनी आइज़ ब्लिंक करते रहा करो, प्रॉपर रेस्ट दिया करो अपनी आइज़ को।
ऑलवेज स्टडी और रीड इन प्रॉपर लाइट। कभी भी हमें डिम या डल लाइट में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमारी आइज़ की तरफ, फेस की तरफ लाइट पड़े, उधर मतलब लाइट के, आपकी जो भी लाइट है उसके ऑपोजिट बैठ कर आपको पढ़ाई करनी चाहिए कि आपकी आंखों पर लाइट पड़े। वी शुड वॉश आवर आइज़ डेली विथ फ्रेश एंड क्लीन वाटर। और डेली अपनी आइज़ को आपको वॉश करना है फ्रेश और क्लीन वाटर से, साफ़ सुथरे पानी से क्लीन करके सॉफ्ट टाल से आराम आराम से पैट करते हुए आपने वाइप करना है। वी शुड नॉट रब और टच द आइज़ विद डर्टी फिंगर्स और अ डर्टी हैंकरचिप। हमें कभी भी अपनी आइज़ को गंदी फिंगर्स से टच भी नहीं करना चाहिए और रब भी नहीं करना चाहिए, और गंदे हैंकी से तो बिल्कुल भी नहीं। यूज़ सन ग्लासेज वाइल गोइंग इन सनलाइट। जब भी आप कभी कहीं धूप में जा रहे हो तो सन ग्लासेस का, गॉगल्स का यूज़ करें और डायरेक्ट सनलाइट में ऐसे ना जाए। तो आज आपने देखा कि हमें कैसे अपनी आइज़ और ईयर्स की केयर करनी है। तो आप सब भी अपनी आइज़ और ईयर्स का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी स्किन और नोज़ की केयर के बारे में पढ़ेंगे। आपने बच्चों अब इतना लेसन जो हमने ये कर लिया, पेज नंबर 5 और 6 इसको रीड करना है। इन दोनों वीडियोस को एक बार फिर से ध्यान से देखना है एंड असाइनमेंट्स को लिखना है और लर्न करना है। अभी मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगी आपके साथ, आपने उस वीडियो को भी ध्यान से देखना है जिसमें हमने सेंस ऑर्गन्स की केयर के बारे में बताया है। अब आपकी वर्कशीट देख लीजिए, केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट टाइप ऑफ साउंड्स आर डिफ्रेंशिएटेड बाय आवर ईयर्स। मैंने आपको ये अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हमें जो हमारे कान होते हैं वो किस तरह की आवाज़ों को हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, कि अंतर बताना, किस तरह की आवाज़ों में अंतर बताता है। लाउड एंड जेंटल, यानी बहुत ऊंची या फिर बहुत प्यारी जो धीमी अच्छी आवाज़ें होती हैं वो, उनके अंदर डिफरेंस हमें ईयर्स से ही पता लगते हैं। हाउ आर आइज़ यूज़फुल टू अस। हमारी आइज़ हमारे लिए कैसे हेल्प करती हैं, कैसे यूज़फुल होती हैं। आइज़ हेल्प अस टू सी वेरियस थिंग्स। आइज़ से हम कई तरह की चीज़ें देख सकते हैं। आइज़ टेल अस अबाउट डिफरेंट कलर्स, साइज़ एंड शेप्स। आइज़ की वजह से हम अलग अलग रंगों की चीज़ों को देख पाते हैं, अलग अलग साइज़ का को देख पाते हैं, और शेप्स का, हमें हर चीज़ का आइज़ की वजह से ही पता लगता है। आइज़ टेल अस अबाउट द डिस्टेंस, कि कितनी दूरी पर वो चीज़ है, ये भी हमें किससे पता चलता है, हमारी आइज़ की हेल्प से। तो आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।